हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड। और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे। वैसे इसके पहले के वीडियोस में भी हमने मैट्रिसेस के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ए इनवर्स बाय पार्टीशन मेथड। यहां पे एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है बाय पार्टीशन मेथड। अब कोई भी प्रॉब्लम को आप पार्टीशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो पार्टीशन मेथड से सॉल्व करते समय एक फिक्स पैटर्न होता है, कुछ फिक्स फॉर्मूलेज होते हैं। बस वो फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है और वो फॉर्मूलेज में जो स्टेप्स लिखी है बस आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती जाएगा और लास्ट में आपको इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब वो फिक्स फॉर्मूलेज क्या है वो देखिए, ये देखिए हमने यहां पे लिख के रखा है, इसके थ्रू आपको पूरा समझ में आएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है, जैसे हमने यहां पे ए मैट्रिक्स ले लिए और वो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स है, दैट इज एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस। ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो इनवर्स मैट्रिक्स को हम ए इनवर्स से शो करेंगे। तो ये देखिए, ये है वो ए इनवर्स, और इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद उसके एलिमेंट्स आ चुके हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये हमें पार्टीशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पार्टीशन मेथड से सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, ये ए मैट्रिक्स में कुछ ऐसे पार्टीशन करना है और पार्टीशन करने के बाद चार मैट्रिक्स अलग निकालना है। तो यहां पे देखिए, पी मैट्रिक्स अलग निकलेगा, क्यू मैट्रिक्स अलग निकलेगा, आर मैट्रिक्स अलग निकलेगा और एस मैट्रिक्स अलग निकलेगा। और ये सभी मैट्रिक्स अलग निकलने के बाद ये सभी का आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ फॉर्मूलेस का यूज करके आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करते समय ये देखिए फॉर्मूलेस आपको ये यूज करना है। देखो फॉर्मूलेस हमने यहां लिख के रखा है, लेकिन पार्टीशन करते समय एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टीशन करते समय जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज पी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। अगर पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो ही आपका पार्टीशन सक्सेसफुल है और आप आसानी से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर पी का जो डिटरमिनेंट है वो अगर जीरो आता है तो आपका पार्टीशन सक्सेसफुल नहीं है, फिर आपको पार्टीशन चेंज करना पड़ेगा। अब आगे चल के हम जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए। हमें ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है और ये हम पार्टीशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो यहां पे हमने मैट्रिक्स में पार्टीशन करा के बताया है, बिल्कुल ऐसे ही पार्टीशन हमें यहां करना है। तो यहां पे पार्टीशन करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो पी मैट्रिक्स निकलेगा, ये देखिए, ये जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसलिए हमने यहां कंडीशन में लिखा है वेयर मॉड ऑफ पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो फिलहाल हम यहां पे पार्टीशन करके बता देते हैं। ये देखिए, ये हमने ये पूरे मैट्रिक्स का यहां पे पार्टीशन किए हैं और पार्टीशन करने के बाद यहां पे 4 मैट्रिक्स बन चुके हैं। ये जो पूरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर दैट इज 4 by 4। इट मींस इसमें 4 रोज है और इसमें 4 कॉलम्स है। और हमने यहां पे पार्टीशन कर लिए तो यहां पे 4 मैट्रिक्स बन चुके हैं। ये देखिए, ये है पी मैट्रिक्स, ये क्यू मैट्रिक्स, ये आर मैट्रिक्स, ये एस मैट्रिक्स। और यही पी क्यू आर एस मैट्रिक्स में आपको कुछ फॉर्मूलेज अप्लाई करना है और एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करने के फॉर्मूलेज क्या रहेंगे, ये देखिए, सबसे आखिरी में एक्स का फार्मूला, उसके ऊपर वाई का फार्मूला, उसके ऊपर जेड का फार्मूला और उसके ऊपर डब्ल्यू का फार्मूला। बस ये फार्मूलेज आपको, ये फार्मूलेज के थ्रू आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। पहली स्टेप आपको पी इनवर्स फाइंड आउट करना है। पी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना आता है तो ही आप आसानी से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही स्टेप पी इनवर्स है। तो पी इनवर्स में ये जो छोटा सा मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स, ये पी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स करना है बाय एडजॉइंट मेथड। और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके पहले ऑलरेडी हमने एडजॉइंट मेथड के थ्रू कैसे इनवर्स फाइंड आउट करने, उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लिए थे, वहां से आप वो स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल पहला स्टेप है पी इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। देन हमें टी फाइंड आउट करना है, फार्मूला आपके सामने है। देन डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, फार्मूला आपके सामने है। देन जेड फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करना है और लास्ट में एक्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सभी के आपके सामने है
और जो भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकलेगा वो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आपको ये ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स में फिट करना है और सभी एलिमेंट्स आपको पुट करना है, तो जो फाइनल आंसर होगा वही ए इनवर्स दैट इज इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो इनवर्स मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड से सॉल्व करना है तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको बस ये फिक्स फार्मूलेस का यूज करना है। ये फिक्स फार्मूलेस आपको याद रखना है। बस यही है कि ये फिक्स फार्मूलेस में हमने ये जो भी लिखा है पी क्यू आर एस या टी वगैरह लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, एक्स लिखा है, जेड लिखा है, ये फार्मूलेस हमने जो अल्फाबेट के साथ लिखे हैं यही अल्फाबेट के साथ हर एक बुक में मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट हो सकते हैं, लेकिन फार्मूलेस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो चलो फाइनली हमने आपको जैसा बताया है वैसा अब हमें ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय पार्टीशन मेथड, और उसके लिए हमने पार्टीशन तो बना के रखा है, लेकिन ये पार्टीशन सक्सेसफुल है या नहीं ये अभी पता नहीं चलेगा। आपको कब पता चलेगा? जब तक आप मॉड ऑफ पी नॉन जीरो नहीं निकालते तब तक। अगर आपने मॉड ऑफ पी नॉन जीरो निकाल लिए तो समझ लो आपका पार्टीशन सक्सेसफुल है। तो यहां पे ये पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, आर मैट्रिक्स, एस मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज पी इक्वल्स टू दैट इज 1 2 1 3, ये हो गया पी मैट्रिक्स। देन क्यू मैट्रिक्स हम यहां ले लेंगे और यहां लेंगे 3 1 3 2, तो ये हमने क्यू मैट्रिक्स ले लिए। देन आर मैट्रिक्स हम यहां लेंगे, आर मैट्रिक्स इट मींस ये 2 4 1 1 2 4 1 1, और लास्ट में एस मैट्रिक्स हमें लेना है। एस मैट्रिक्स मतलब ये 3 3 1 1, तो हम यहां लेंगे 3 3 1 1, और हमें सिर्फ ये जो पी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि नॉन जीरो है कि नहीं। तो चलो चेक करेंगे। तो हम यहां निकालेंगे मॉड ऑफ पी इक्वल्स टू, इसका मतलब पी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे 1 2 1 3। तो ये देखिए हमने इसको डिटर्मिनेंट में लिखा, और अब आपको डिटर्मिनेंट निकालते आना चाहिए। ये काफी आसान है, आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, और अब इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है। ये देखिए यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 करना है, तो ये होगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1। तो फाइनली हमने पी का डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, ये 1। इट मींस यहाँ पे मॉड ऑफ पी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने पार्टीशन किया है ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। और अब हमने मॉड ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 ये जो कंडीशन हमने बताए हैं ये कंडीशन को हमने सेटिस्फाइड करा लिए है, और अब हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो पहला स्टेप है यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला स्टेप? पी इनवर्स। इट मींस सबसे पहले अब हमें ये पी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एडजॉइंट मेथड का यूज करेंगे। काफी आसान है। देखो पहला स्टेप हम यहां लिखेंगे, फर्स्ट क्या निकालना है? पी इनवर्स, और पी इनवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ पी बाय मॉड ऑफ पी। तो हम यहां लिखेंगे दैट इज एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी। ये फार्मूला है, बाय एडजॉइंट मेथड हमें सॉल्व करना है, तो फार्मूला हमेशा यही होता है। तो एडजॉइंट ऑफ पी, तो हम यहां पे एडजॉइंट ऑफ पी लिखेंगे। इट मींस ये जो पी मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट, और इसका एडजॉइंट लिखना काफी आसान है। बस यहां पे क्या करो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका पोजीशन एक्सचेंज करो। इट मींस 1 की जगह 3 लिखो, 3 की जगह 1 लिखो। तो यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद ये हो जाएगा ऐसा। देखिए ये इधर गया, ये इधर गया, और ये जो एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसका साइन चेंज कर दो। तो ये हो गया -2 और ये -1। तो फाइनली हमने यहां पे एडजॉइंट पी यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। एडजॉइंट पी इट मींस पी का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने यहां निकाल लिए है। डायगोनल एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कर दिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे हमने नेगेटिव में दे दिए, और डिवाइडेड बाय पी, तो डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि यहां पे मॉड ऑफ पी कितना है? मॉड ऑफ पी 1 है। जस्ट अ मिनट, हम यहां पे मेंशन कर लेंगे, क्योंकि ये मेंशन करना जरूरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो मेंशन नहीं करते, तो मॉड ऑफ पी कितना आया है वो आपको मेंशन करना जरूरी है। तो ये हमने डिवाइड बाय 1 किए, और फाइनली हमने यहाँ पे पी इनवर्स ये फाइंड आउट कर लिए। इट मींस ये जो पहला स्टेप है ये हमने पूरी तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे 1 नहीं शो करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे एनी नंबर तो वही नंबर रहेगा। तो फिलहाल ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमें टी फाइंड आउट करना है। देखो टी मैट्रिक्स अगर आपको निकालना है तो टी के लिए क्या करना है? आर इंटू पी इनवर्स करना है। तो अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, तो टी इक्वल्स टू आर इंटू पी इनवर्स। तो आर मैट्रिक्स कहां है? ये देखिए आर मैट्रिक्स आपके सामने है, ये देखिए 2 4 1 1, तो हम लिखेंगे 2 4 1 1। और पी इनवर्स, ये देखिए पी इनवर्स का मैट्रिक्स आपके सामने है 3 -2 -1 1। ठीक है,
ये इनवर्स बाय पार्टीशन मेथड करते समय आपको मैट्रिक्स का एडिशन करते आना चाहिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन करते आना चाहिए, और ये इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये भी आना चाहिए। ये सब कुछ अगर आपको आता है तो आप आसानी से इनवर्स बाय पार्टीशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसमें मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होता है, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ इसमें हो सकता है। तो ये सब कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना, तो उसके लिए कैलकुलेटर का बुकलेट आपको मिला होगा। जब आपने कैलकुलेटर खरीदे हैं तो उसके साथ जो बुकलेट मिला है, बुकलेट में उसकी सब स्टेप्स दी होंगी, आप वो स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मैट्रिक्स का हर एक कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल अब हम यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना काफी आसान है, ठीक है ना। रो इंटू कॉलम करना होता है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा दैट इज 2 इंटू 3, ये हो गया 6, प्लस 4 इंटू -1, तो ये हो गया दैट इज -4। तो ये हम लिख देंगे -4। देन यहाँ पे 2 2 जा दैट इज -4, 4 1 जा 4, तो ये 1 3 जा 3 -1, देन ये होगा -2 और ये +1। तो ये हमने ऐसा कर लिए और फाइनली हमें यहाँ पे टी मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 2 0 2 -1। तो फाइनली हमें टी मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गया। तो एक एक स्टेप वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, काफी आसान है। पी इनवर्स हमने कर लिए, टी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? डब्ल्यू का है। तो चलो डब्ल्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो हम डब्ल्यू का कैलकुलेशन यहाँ लिखेंगे। डब्ल्यू का फार्मूला जो है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। डब्ल्यू दैट इज ब्रैकेट में दिया है s माइनस टी क्यू और ब्रैकेट के बाहर इनवर्स। इसके पहले हमने P इनवर्स और T फाइंड आउट किए थे, तो वो जो है आंसर देखो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। P इनवर्स और T जो भी हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने यहाँ लिख के रखा है। आगे बढ़ेंगे W की तरफ। S माइनस टी क्यू इनवर्स, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले S मैट्रिक्स हम यहाँ ले लेंगे। S मैट्रिक्स देखो यहाँ पे 3 3 1 1, हम यहाँ लिखेंगे 3 3 1 1। तो ये हमने S मैट्रिक्स लिए, माइनस टी मैट्रिक्स ले लेंगे। देखो टी मैट्रिक्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट किए थे 2 0 2 -1, तो ये टी मैट्रिक्स है जो इसके पहले हमने सॉल्व किए थे। आंसर हमने यहाँ लिख के रखे थे। और नेक्स्ट है दैट इज क्यू। क्यू मैट्रिक्स है हमारे पास, देखिए 3 1 3 2, तो हम लिखेंगे यहाँ दैट इज 3 1 3 2। और अब इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेंगे और इसका इनवर्स हम यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि हमें पूरा होने के बाद इसका इनवर्स करना है, तो वो भी हम करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होगा यहाँ पे। ये जो पहला मैट्रिक्स है ये हम एज इट इज रखते हैं 3 3 1 1, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आए। देन माइनस है यहाँ पे। अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, स्टेप वाइज चलेंगे तो भी चलेगा। चलो हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। पहला मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिखे, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो क्या होगा देखो, ये 3 2 जा 6 और ये 0 3 जा दैट इज 0, तो ये होगा पहला 6। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इनटू कॉलम करना होता है। इट मींस रो में जितने एलिमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आपको कॉलम के एलिमेंट्स के साथ करना है और एडिशन करते हुए चलना है। तो देखो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिए। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, तो ये 2 1 जा 2 प्लस 0, तो ये आएगा 2, ठीक है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, तो ये 2 3 जा 6 और ये 6, ये -1 3 जा दैट इज -3, तो 6 - 3 कितना, वो होगा 3। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 जा 2 और ये -2, तो 0। तो फाइनली ये हमने कर लिए और अब ये इसको कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे और बाहर में आप इनवर्स दे देंगे। और अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें उसका इनवर्स करना है। तो ये 3 - 6, ये -3, 3 - 2 ये हो गया 1, 1 - 3 -2, 1 - 0 दैट इज 1। और अब इसका इनवर्स, और इनवर्स करते समय हमें क्या करना है, इसका इनवर्स करते समय यहाँ पे ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका पोजीशन एक्सचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उनका साइन चेंज करना है और डिवाइडेड बाय इसका जो डिटर्मिनेंट है उससे इसको डिवाइड करना है। इट मींस इसका इनवर्स फाइंड आउट करते समय हम यहाँ पे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। तो चलो हम इसके डायगोनल एलिमेंट का पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। 1 -3 की जगह जाएगा और -3 1 की जगह आएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट जो भी है उससे डिवाइड करना है। तो ये -3 और ये हो जाएगा +2, तो -3 + 2 कितना, तो ये हो जाएगा -1, तो हम -1 से यहाँ इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये -3 माइनस ऑफ -2, तो ये होगा -3 + 2, तो ये होगा -1, इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किए। और माइनस यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 1
-2 3। तो फाइनली हमें यहाँ पे W मैट्रिक्स मिल चुका है। इट मींस ये थर्ड स्टेप को भी हमने सॉल्व कर दिया है और W का जो भी आंसर है वो हम यहाँ लिख के रखेंगे, दैट इज -1 1 -2 3। और अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमें Z फाइंड आउट करना है। तो चलो Z की स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पे Z का स्टेप हम यहाँ लिख लेंगे। फोर्थ Z का स्टेप है -W इंटू T। इसका मतलब -W, इट मींस जो W मैट्रिक्स है जो हमने सॉल्व किए थे वो हम यहाँ लिखेंगे -1 1 -2 3। ये हमने W मैट्रिक्स सॉल्व किए थे तो वो हमने लिख दिए और इंटू T करना है। T मैट्रिक्स जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे फाइंड आउट किए थे 2 0, दैट इज 2 -1। तो हम लिखेंगे 2 0 2 -1। तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इंटू कॉलम करना है। इतना सॉल्व करने के बाद इतना तो आपको समझ में आया होगा कि इनवर्स बाय पार्टीशन मेथड से हमेशा सॉल्व करते समय आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये सब आना चाहिए। और अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर में ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है मैन्युअली सॉल्व करते समय, कैलकुलेटर में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस फिलहाल हम बाहर रखेंगे और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रो इंटू कॉलम करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और कैलकुलेशन जो है आप साइड में ऐसा रफ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आप रफ कैलकुलेशन साइड में पेंसिल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -1 इंटू 2 आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको रफ कैलकुलेशन बता देते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। तो -1 इंटू 2 दैट इज -2, देन 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो ये हो गया कितना 0। तो हम यहाँ सीधा सीधा इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है तो -1 इंटू 0 तो ये कितना 0 और ये 1 इंटू -1 तो ये -1 तो ये कितना बचा -1। तो हम यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, ओके, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है तो -2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा दैट इज -4 और 3 इंटू 2 तो ये होगा +6। तो ये कितना बचा? ये बचा 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो -2 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 3 इंटू -1 तो ये हो गया -3 और ये इसका आंसर कितना? तो ये हो गया -3। ठीक है, यहाँ पे और माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 1 -2 3। तो फाइनली यहाँ पे हमें z मिल चुका है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? y फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ स्टेप अब हम यहाँ लिखेंगे y फाइंड आउट करने के लिए क्या है? -p इनवर्स इंटू q इंटू w, ये आपको करना है। तो चलो यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले माइनस p इनवर्स क्या है? देखो p इनवर्स हमने जो सॉल्व करा के रखे थे 3 -2 -1 1, 3 -2 सॉरी 3 -2 -1 1, ये हमने दैट इज p इनवर्स निकाल के रखे थे। और अब q इंटू w, q और w, देखो q कहाँ है? ये है 3 1 3 2, हम यहाँ लिखेंगे दैट इज 3 1 3 2। और w जो है वो हमने इसके पहले यहाँ फाइंड आउट किए थे -1 1, हम लिखेंगे -1 1 -2 3। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमने लिख दिया है और ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक साथ तीनों को मल्टीप्लाई मत करो, पहले दो को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका जो भी आंसर आएगा वो तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे ये माइनस के साथ आप चाहे तो ये माइनस से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 1 और ये -1। देखो हमने क्या किए? ये माइनस से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिए ताकि समय बच जाए। और अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पे फिर से रो इंटू कॉलम करना है तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो 3 इंटू -1 ये हो गया -3 प्लस दैट इज 1 इंटू -2 तो ये -2 तो कितना होगा? ये बनेगा -5। तो हम लिखेंगे -5। ठीक है, और अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है तो 3 इंटू 1 तो ये हो गया 3, 1 इंटू 3 तो ये हो गया 3। तो ये कितना आंसर हो गया? ये हो जाएगा 6। तो हम लिखेंगे 6। ओके, और अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू -2 ये -4 और इन दोनों का एडिशन कितना? ये होगा -7, इस तरह से। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है 3 इंटू 1 तो हम लिखेंगे 3, 2 इंटू 3 तो ये हो गया दैट इज 6। तो ये दोनों का एडिशन कितना? 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे क्या आएगा और वही हमारा y मैट्रिक्स बन जाएगा। और यहाँ पे फिर से हमें रो इंटू कॉलम करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो। कैलकुलेशन हम आपको यहाँ बताएंगे। देखो -3 इंटू -5 ये हो गया 15 और 2 इंटू 7 ये होगा -14। ठीक है, तो ये कितना बचा? ये बचा 1, हम यहाँ लिखेंगे 1। ओके, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो यहाँ पे -3 इंटू 6 ये हो गया -18, देन 2 इंटू 9 तो ये हो गया +18 तो ये कितना?
0, तो यहां हम लिख देंगे 0। और अब नेक्स्ट यहां पे 1 इंटू हम क्या कर रहे हैं, आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, तो 1 इंटू -5, तो ये -5, देन -1 इंटू 7, तो ये +7, तो ये कितना बचा, तो ये बचा है 2, तो हम यहां लिखेंगे 2। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो 1 इंटू 6, तो ये 6, -1 इंटू 9, तो ये होगा -9, और ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो ये बनेगा -3। तो फाइनली हमें y मैट्रिक्स यहां पे मिल चुका है। ये जो भी y हमें मिला है वो हम यहां पे लिख के रखते हैं। जो भी हम मैट्रिक्स स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं वो हम यहां साइड में लिख रहे हैं। तो ये हमने y हमने यहां लिख दिए। और अब लास्ट स्टेप बचा है कौन सा, हमें यहां पे x ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो अब हम लास्ट स्टेप लिखेंगे, दैट इज x फाइंड आउट करने के लिए x के लिए कैलकुलेशन क्या है, देखो P इनवर्स माइनस y इंटू टी करना है, P इनवर्स माइनस y इंटू टी। तो P इनवर्स का मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखिए 3 - 2 - 1 1, हम लिखेंगे 3 - 2 - 1 1, ये हमने P इनवर्स का जो मैट्रिक्स है वो हमने लिख दिया। और अब y मैट्रिक्स, y जो हमने इसके पहले फाइंड आउट किए थे 1 0 2 -3, तो हम लिखेंगे 1 0 2 -3। और अब T मैट्रिक्स, काफी देर पहले हमने T मैट्रिक्स निकाले थे 2 0 2 -1, तो हम लिखेंगे 2 0 2 -1। और अब यहां पे ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो पहला मैट्रिक्स है वो एज इट इज रहेगा, ये देखो पहला मैट्रिक्स एज इट इज रखेंगे, बस ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, देखेंगे क्या आएगा। और फिर से रो इंटू कॉलम करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो एलिमेंट वाइज 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 2, दैट इज यहाँ पे 0, तो ये कितना होगा, दैट इज 2, तो यहां लिखेंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, तो यहां पे देखो 1 इंटू 0, ये होगा 0, प्लस 0 इंटू -1, तो ये होगा 0, तो इसका आंसर आपको 0 लिखना है, तो हम लिखेंगे 0। ठीक है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 2 इंटू 2, ये हो गया 4, माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया 6 माइनस के साथ, तो ये कितना बचा, ये बचा -2, तो हम लिखेंगे -2। और नेक्स्ट दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 2 इंटू 0, ये हो गया 0, प्लस 3 इंटू 1, माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 3, तो ये फाइनली कितना बचा, ये बचा 3। और अब ये दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इट मीन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो देखो 3 - 2, ये 1, -2 - 0 -2, देन -1 माइनस ऑफ -2, तो ये होगा प्लस, तो ये बचेगा 1 1 - 3, तो ये बनेगा -2। तो फाइनली ये हमने यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनली जितनी स्टेप्स हमने आपको बताए थे वो सभी स्टेप्स को हमने सॉल्व कर लिया है, और सभी स्टेप्स को सॉल्व करने के बाद हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये सभी मैट्रिक्स मिल चुके हैं, और ये सभी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स में फिट करना है, वही हमारा इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, जैसा हमने यहां पे बताया है। देखिए ए इनवर्स के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक बड़े मैट्रिक्स में आपको फिट करना है। तो चलो अब हम यहां पे लिखेंगे नाउ दैट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू, ऐसे एक ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, और अब हम यहां पे लिखना शुरू करेंगे दैट इज ए इनवर्स, और अब हम यहां लिखेंगे, काफी बड़ा मैट्रिक्स यहां पे बन जाएगा, ये भी 4x4 मैट्रिक्स बनेगा, गिवन मैट्रिक्स भी 4x4 मैट्रिक्स था। तो सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स आपको लिखना है, देखो एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट हम यहां लिखेंगे 1 -2 1 -2, ये हमने एक्स मैट्रिक्स लिख दिए। और अब वाई मैट्रिक्स साइड में लिखना है, देखो वाई मैट्रिक्स ये है 1 0 2 -3, तो हम लिखेंगे 1 0 2 -3। और अब Z मैट्रिक्स जो है 0 1 -2 3, हम लिखेंगे 0 1 -2 3। और लास्ट में W मैट्रिक्स जो है वो ये जो हमने निकाले थे -1 1 -1 1, देन -2 3 तो फाइनली ये जो मैट्रिक्स हमें मिला यही है इनवर्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड ए इनवर्स बाय पार्टीशन मेथड, तो पूरा प्रॉब्लम हमने पार्टीशन मेथड से सॉल्व किए और हमने इनवर्स मैट्रिक्स यहां फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये सब कुछ सॉल्व करने के लिए हमने जो स्टेप्स का यूज किए हैं, जो फार्मूलिस का यूज किए हैं, ये फार्मूलिस आपके सामने है। यही फार्मूलिस का यूज करके आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां आपको पार्टीशन मेथड यूज करना है। तो चलो फिलहाल ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके आने वाली वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।